जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आपका आपके चैनल में परलोक और परमात्मा। बहुत लंबे समय से सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ, लोग कुंडलिनी जागरण का बखान कर रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पर। 3 दिन के अंदर कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, 5 दिन के अंदर कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, शक्तिपात से कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी जागरण का एक तमाशा बना दिया। 4 दिन में चक्र जागृत करें, एक मंत्र बोले और सिद्ध हो जाएं। मेरी इच्छा है कि जो मैं जानता हूँ वो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। इतनी भरमार वीडियोस पड़ी हैं सोशल मीडिया पर कुंडलिनी जागृत को लेकर, और लोग बड़े उत्सुक भी हैं जानने के लिए। पर यह फैसला आपको करना है कि आप जो देख रहे हैं वो सही भी है। भक्ति, तप, साधना ये अनुभव के विषय है। कोई अगर आपको किसी प्रकार का तरीका बता देगा साधना करने का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो तरीका किसी का आजमाया हुआ है, वो किसी के अनुभव का है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उसे करेंगे तो आपको भी कुछ अनुभव हो जाएंगे। ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं है जिसमें सब कुछ पहले से ही निर्धारित है कि ऐसा करने पर ऐसा ही होगा। आपका जीवन, आपके संचित कर्म, चाहे वो पाप हो या पुण्य, आपका आचरण, आपकी दिनचर्या, आपका कुल, आपका गोत्र, आपके नक्षत्र, ग्रह, बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल में जाने के लिए। उसके बाद आपका जीवन तय होता है, और आपके जीवन में भी आप क्या कर्म कर रहे हैं उससे फिर आपका भविष्य भी तय होता है। तो किसी के कुछ बता देने से ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही लाभ और वही अनुभव प्राप्त हो जाएंगे। आपको स्वयं समझदार बनना है और ये देखना है कि जो आप सुन रहे हैं क्या वो सही भी है। जानकारी लेना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसको दिमाग में रखना है। परखना उसको अनुभव से ही है। आपको स्वयं चीज़ें करनी है, अपना भी दिमाग लगाना है, अपनी भी मेहनत करनी है। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता, किसी भी फील्ड में नहीं होता, किसी भी प्रोफेशन में नहीं होता। तो ये तो साधना है, यहाँ तो खेल ही सारा भाव का और प्रेम का है। यहाँ तो ठगी चलेगी ही नहीं बिल्कुल भी। कुंडलिनी कोई मजाक नहीं है। इसे जगाने से पहले अपने आचरण, अपनी सोच, अपना मन सब साफ करना पड़ता है। कुंडलिनी मनुष्य के अंदर सोई हुई एक दिव्य शक्ति है। एक दिव्य शक्ति है ये, जो धीरे धीरे 7 चक्रों को जागृत करती है। और हर चक्र के जागृत होने से अनगिनत बदलाव होते हैं आपके अंदर। जो लोग आपको बता रहे हैं कुंडलिनी जागृत करना, क्या उनके अंदर ये बदलाव हैं? और जिसकी कुंडलिनी जागृत होगी उसको ना समाज अच्छा लगेगा। ये जो भी माया है पृथ्वी की जिस पे हम रहते हैं, ये सब माया है, ये साफ साफ उसको दिखेगी। वो यूट्यूब पर आपको बैठ के ये नहीं सिखाएगा कि कुंडलिनी कैसे जागृत होती है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, इस चैनल पर कोई भी मिर्च मसाला आपको नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। सच बताया जाएगा, और सच कड़वा होता है। अगर आपके अंदर हिम्मत है सुनने की तो आप इस वीडियो को आगे सुन सकते हैं। और अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो इस चैनल पर तो बिल्कुल भी आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। साधना से अलग यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। मैं आपको बताता हूँ कि जब कुंडलिनी जागृत होगी तो क्या क्या हो जाएगा। किस स्तर की ये जानकारी है जिसको लोग 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में जागृत कर रहे हैं। मूलाधार चक्र, जो आपका रूट चक्र है,
पृथ्वी से जुड़ा। जब ये जागृत होता है तो डर खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। जीवन में सुरक्षा और स्थिरता आ जाएगी आपके। डिसिप्लिन जिसे कहते हैं आप, वो आ जाएगा, स्वतः ही आ जाएगा, अपने आप होगा सब कुछ जब ये जागृत हो जाएगा। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है, पृथ्वी तत्व है। मुझे ये सब जानकारी नहीं देनी है आपको, मुझे सिर्फ ये बताना है कि कुंडलिनी जागृत से होता क्या है आपके अंदर। आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि इतना कुछ होता है, तो ये आसान नहीं है। इसको जागृत करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और जो आपको बता रहा है उसके अंदर ये लक्षण आपको दिख जाएंगे तो आप बता देना मुझे। शरीर में जो ऊर्जा होती है वो स्टेबल हो जाती है आपके अंदर, स्थिरता आ जाएगी आपके अंदर बहुत ज़्यादा। वासना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपके अंदर से, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जीते जी। डर, परेशानियाँ, लेजीनेस, आलकस जिसे कहते हैं आप, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये सारी। आलकस आपके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको नींद आनी बंद हो जाए। गुस्सा आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। अभी किसी को 2 पल के लिए कुछ कह दे तो इंसान आग बबूला हो जाता है, और वे लोग सिखा रहे हैं कि कुंडली जागृत कर ले 4 दिन में, 5 दिन में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है आपके अंदर कुंडलिनी जागृत में, जब आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है। सबसे मजबूत चक्र है ये, जिसके जागृत होने से धरती आसमान का बदलाव आ जाएगा आपके अंदर। दूसरा होता है स्वादिष्ठान चक्र, जल तत्व होता है इसका, यह आपकी नाभि के नीचे होता है। जब ये जागृत होता है तो क्रिएटिव बन जाते हैं आप, नई नई चीज़ें आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी, नई नई खोज, पवित्रता आ जाती है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। पवित्रता, बहुत प्रेम आ जाएगा, और सुख क्या है ये रियलिटी से आप अवगत हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि सुख किस में है। स्वादिष्ठान चक्र जब आपका जागृत हो जाता है तो आपके रिश्तों में भी प्यार आ जाता है, और जो स्वाद है उस पर जीत पा लेते हैं आप। जो आप स्वाद है ना, आप भोज्य पदार्थ देखते हैं नए नए प्रकार के, और ये आजकल तो खैर तामसिक की तरफ ज़्यादा झुकाव है लोगों का, उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे आप। तड़पेंगे नहीं किसी भी स्वादिष्ट चीज़ को देख कर कि मुझे खाने खाना है, उन इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे आप। मणिपुरा चक्र जो तीसरा चक्र है आपका, अग्नि तत्व है इसका। इरादे मजबूत हो जाएंगे आपके जब ये जागृत होगा। लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी आपके अंदर, धीरे धीरे मन पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर देंगे आप। जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। पेट से संबंधित रोग भी आपके ख़त्म हो जाएंगे इसमें, एंग्जाइटी भी नहीं होगी आपको बिल्कुल भी। चौथा चक्र, अनाहत चक्र, इसका तत्व वायु है। आपको किसी प्रकार का लालच नहीं रहेगा जब ये जागृत हो जाएगी। आप किसी को प्रेम करेंगे या किसी पर दया करेंगे तो कोई शर्त नहीं रखेंगे कि तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा। आप बस ये समझिए गहराई में कि किस प्रकार के भाव, किस प्रकार के लक्षण आपके अंदर आते जा रहे हैं। मनुष्य कहाँ रही है अब आप, जब ये सब हो जाएगा आपके साथ तो करुणा आ जाएगी आपके अंदर, दयालुता, किसी से नाराज़ ही नहीं होंगे आप। कोई कुछ भी बोल दे आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा, आप माफ़ कर देंगे तुरंत। किसी को जज भी नहीं करेंगे आप किसी की अवस्था को देखकर। संवेदनशीलता इतनी हो जाएगी आपके अंदर बहुत ज़्यादा।
किसी भी बात से आप दुखी नहीं होंगे। किसी पर भरोसा करूँ ना करूँ, किसी की बात का मुझे बुरा लग गया, किसी से मुझे जलन हो रही है, इन सब से ऊपर उठ जाएंगे आप। इन चीज़ों को कोई महत्व ही नहीं देंगे आप अपने जीवन में, और ना ही आपका इन चीज़ों पर ध्यान जाएगा। प्रसन्नचित रहेगा मन। हर इंसान के अंदर भगवान दिखने लगेंगे आपको। बताइए, अब ये मजाक है क्या? ये सब मजाक है क्या जो आपके साथ ये लक्षण होंगे तो? ये ऐसे ही हो जाएंगे, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। इतना आसान है। प्रभु तो कह रहे हैं माया छोड़ दो, काम क्रोध लोभ मोह ये सब छोड़ दो और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये तो उससे भी ज़्यादा है। जो ये बदलाव आ रहे हैं ये तो उससे भी ज़्यादा है, इसमें तो सभी छूट जाएगा आपका। इन सब से ही ऊपर चले जाएंगे आप। तो अगर ये 4-5 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल में अगर ये चीज़ें होने लगती, तो सतयुग में या हमारे जो ऋषि मुनि इतने सालों से कठोर तपस्या, एक पाँव पर खड़े होकर, एक हाथ पर खड़े होकर, या अलग अलग आसन में प्राणायाम और पता नहीं क्या क्या करके आसन पर जमे हुए हैं, और इतने सालों की तपस्या के बाद भी कई बार सफलता नहीं मिली। इतना ही आसान होता तो हर कोई भगवान को पा लेता। 5वां चक्र होता है आपका विशुद्धि चक्र, गले में होता है ये। आकाश तत्व है इसका। जो भी आप बोलेंगे सच हो जाएगा, वो वाणी सिद्ध हो जाती है इसमें आपकी। ये देखिए कितना बड़ा लक्षण है। और क्या ये मजाक है क्या कि आप जो भी बोल दे वो ही सच हो जाएगा? आप भगवान से कम है क्या फिर? कम्युनिकेशन पावरफुल हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, बहुत ही मधुर वचन बोलेंगे आप, और सत्य वचन बोलेंगे, झूठ तो निकल ही नहीं सकता आपके मुंह से। जिस प्रकार एक गुरु अपना ज्ञान देकर अपने शिष्य को आगे बढ़ाता है, वो लक्षण आ जाएंगे आपके अंदर। इस लेवल का ज्ञान निकलेगा आपकी वाणी से जब भी आप बोलेंगे, और लोग मानेंगे, मोहित होकर मानेंगे लोग आपकी बातों को। 6ठा चक्र आज्ञा चक्र बोलते हैं जिसको, अजना चक्र, थड़ाई। इसका तत्व है लाइट, या मानस भी कह देते हैं माइंड। भ्रकुटी के बीच में होता है ये। बताइए, थड़ाई खुल गई आपकी इसमें, मतलब अंतर दृष्टि दिख जाती है आपको। जो भी आपको सपने दिखेंगे वो भी सच हो जाएंगे। सही गलत के ऊपर चले जाएंगे आप। इतनी सिद्धियां आनी शुरू हो जाएंगी आपके पास, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं आप। जो चीज़ें किसी को भी नहीं दिख सकती, जो नॉर्मल दृष्टि है मनुष्य की, उससे जो चीज़ें नहीं दिख सकती, वो चीज़ें आपको इससे दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप सब कुछ देख सकेंगे। यहाँ तक कि भविष्य में क्या प्रकट होने वाला है, अगर आपकी प्रबल इच्छा हुई और ये चक्र आपका जागृत हुआ और आपकी साधना में वो तप हुआ, तो आपको ये चीज़ें भी दिखनी शुरू हो जाएंगी। 7वां चक्र सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र बोलते हैं जिसको। तत्व है इसका चैतन्य। बताइए, परम आनंद का अनुभव हो जाता है इसमें। आपको पता लग जाता है कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, ये तो स्थूल शरीर है, मेरे अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है और आत्मा भी है मेरे पास। और कितनी पावर है उसके अंदर वो पता लग जाती है। ईश्वर से एकीकरण, समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं हम ध्यान में, उस लेवल पर पहुंच जाते हैं हम। आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है आपको। तो मनुष्य कहाँ रहे हैं आप ये बताइए। ये 7 चक्रों के लक्षण सुनने के बाद आपको लगता है कि अब आप मनुष्य हैं अब आप। आत्मज्ञान जब आपको हो जाता है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है आपके लिए। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, सारा सार समझ आ जाता है आपको जीवन का। कुंडलिनी जागरण कोई शॉर्टकट नहीं है। चक्र जागरण सिर्फ शक्ति नहीं, चरित्र का परिवर्तन है आपके अंदर। जब चक्र जागते हैं, आदमी की आसक्ति नहीं, आत्मा जाग जाती है।
इसलिए समझदार बनिए, बहुत प्रेम करिए प्रभु को, बहुत साधना करिए भाव के साथ। किसी भी चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें प्रभु से, ना किसी अनुभव की, ना किसी शक्ति की, ना किसी सिद्धि की। बस उनके लिए तड़पिए और उन्हें पुकारिए। सब कुछ खुद ही होगा आपके साथ, जब जब जो जो होना होगा प्रभु की कृपा से। उन्हें सब पता है कब क्या करना है किसके लिए। और किसी की बातों में बिल्कुल भी ना आए, अनुभव करें। ये मार्ग